नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शांतनु शुक्ला आप सभी दोस्तों का bankersAdda.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 पे हार्दिक स्वागत करता हूं। स्पीड टाइम डिस्टेंस की तीसरी क्लास का डिस्कशन आज हम लोग फिलहाल करने वाले हैं। 2 लेक्चर आपने ऑलरेडी किया। कल थोड़ा सा तबीयत खराब थी, आप लोगों ने देखा भी, तो ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए। हालांकि 45 मिनट्स के अराउंड मैंने क्लास ली थी कल, ठीक है। लेकिन फिर भी पहली क्लास आपने ली, उसके बाद दूसरी क्लास में ये सब हुआ, फिर आज तीसरी क्लास है और आज हम लोग काफ़ी चुनिंदा सवालों के डिस्कशन करेंगे। उन सवालों का डिस्कशन जो कि यूजुअली आपके एग्जाम में देखे जाते हैं, उन विशेष पैटर्न्स का डिस्कशन जो यूजुअली आपके एग्जाम में देखे जाते हैं मेरे दोस्तों, इन्हीं सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शमा खान जी, मोना गुप्ता, तुषार यादव, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मनीषा कुमारी जी, ठीक है। अब क्या है कि देखो, आप सेशन लेते हो, प्रैक्टिस करते हो, और कहीं ना कहीं सेशन जैसे प्रैक्टिस के लिए आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाती है, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्लास की पीडीएफ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की पीडीएफ, ये सारी चीज़ें। तो अब जाहिर सी बात है, यही होता है मेन। अगर आप देखा जाए तो मैथ्स को सीखने का तरीका यही होता है कि आप एक बार सीखें और उसको खुद की प्रैक्टिस। इसमें ने कोई भी एक फैक्टर अगर आपने कमजोर किया, या तो आपने सीखने में कमी की या फिर आपने प्रैक्टिस में कमी की, तो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट, एक इफेक्टिव रिजल्ट होता है, वो आपको नहीं मिल पाता, उससे आप वंचित रह जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजें ना हो दोस्तों, लगातार आप सीखते रहें और लगातार प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। सुनील कुमार जी, हाउस योर हेल्थ? सही है, पहले से बेहतर कह सकते हो, है ना। पहले से बेहतर कह सकते हो, बाकी ठीक है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब आपसे यही कहना है कि बस लिंक को फटाफट से शेयर करना शुरू करें आप सारे लोग, ठीक है। लिंक को शेयर करना शुरू करें ताबड़तोड़ तरीके से। और क्योंकि फिलहाल वही है कि मैं आपने आपको पहले ही बता दिया कि दोस्तों आप काफ़ी चुनिंदा सवालों के डिस्कशन होने वाले हैं अब फिलहाल। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेशन समरी में क्या रहने वाला है उसके बारे में जरा जान लेते हैं। सबसे पहले दिन की शुरुआत थॉट ऑफ द डे के साथ करेंगे हम लोग, ठीक है। थॉट ऑफ द डे के साथ दिन की शुरुआत, उसके बाद कुछ बेसिक पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। आज के हमारे जो सवाल हैं उनको, वो किस पैटर्न पे आधारित हैं, उन सवालों का डिस्कशन के लिए, उन सवालों के लिए आपको हम कुछ बेसिक पॉइंट्स बताएंगे, और फिर एमसीक्यूज करेंगे। ओवरऑल 10 से 15 सवाल हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये रहेगा दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आई होप कि आप सारे लोग रेडियो भाई। मोनिका अरोरा जी, दीपक कुमार, लक्ष्मी प्रिया, ओके, स्टार्ट किया जाए भाई। दीपक कुमार जी, हाँ बिल्कुल। आप देखो, आप लोग इतना करो कि शेयर करना शुरू करें आप सारे लोग सेशन को, ठीक है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों थॉट ऑफ द डे के साथ। देखो, सबसे बहुत इस लाइन का मतलब अगर आप समझ पाए, जैसे कि लिखा है कि मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं। मंजिलें बहुत जिद्दी हैं और हासिल कहाँ नसीब से, मतलब कि जो आपका टारगेट है वो ज़रूरी नहीं कि मतलब आप किस्मत के भरोसे बैठ जाएं, किस्मत के ही भरोसे बैठे रहें। ये बिल्कुल बुज़दिलों का काम होता है। मैंने पहले भी आपको बताया था इस चीज़ के बारे में कि पा लेते हैं मंजिलों को हौसले वाले, और जो बुज़दिल है वो मुकद्दर से शिकायत करते रहते हैं। यानी किस्मत के भरोसे हमेशा बुज़दिल और कमज़ोर लोग बैठा करते हैं। वही चीज़ लिखी गई यहाँ पे कि मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पे होती हैं। तो आप अपनी जिद की हेल्प से, अपनी मेहनत, अपने दम के बलबूते पे, अपनी खुद के कर्म के बलबूते पे, हाँ भाई, गीता से उपदेश हम लोग सुनते आए। गीता का उद्देश्य है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो हर जगह कर्म प्रधान ही, मानव समाज ही कर्म प्रधान है। अपने कर्म के बलबूते ही आज सारी चीजें पलट सकते हैं। वही सारी चीज यहाँ पे है मेरे भाई, ठीक है। ओके, हाँ वेज खान बेटे, तबीयत देखो सही है, मतलब पहले से बेहतर है, अब सही हो जाएगा पूरा, ठीक है। अभी पहले से बेहतर है। आप लोग बस वही कहेंगे दोस्तों कि सेशन को शेयर करना शुरू करें और ताबड़तोड़ तरीके से शेयर करें, ठीक है। ताबड़तोड़ तरीके से शेयर करें, ऐसे हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उम्मीद करें कि आपको चीज़ें समझ आ गई हैं। बाकी हमने आपको यहाँ पे भी एक लाइन लिखी हुई है कि अप्लाई कोड Y179 फॉर 57% ऑफ ऑन दक्ष 2.0। भाई, दक्ष का सीजन 2 भी लॉन्च हो चुका है। क्लासेस 15 जून से स्टार्ट होगी और क्लास की टाइमिंग 7 PM टू 8:30 PM रहेगी। एक ऐसा बैच जिसमें आप प्रीलिम्स से लेकर के मेंस तक की चीज़ों को कवर करते हैं। अगर आप बिगनर हैं, जीरो लेवल से शुरुआत करके मेंस लेवल तक की चीज़ें कवर कर सकते हैं। ऐसा बैच आपका दक्ष 2.0 लॉन्च कर दिया जा चुका है, जिसकी क्लासेस 15 जून से स्टार्ट होगी। शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे जाने से पहले, अच्छा, सवाल जाने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे। जैसे आप ओके, जरा ध्यान से देखा जाए दोस्तों। ओके, स्टूडियस बॉय सर जी, आपके बोलने का लहजा अच्छा है, ठीक है दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, अभी हम यहाँ पे एक चीज हम लोगों ने कल देखा था, जब आपको टाइम डिफरेंस दिया जाए, जरा ध्यान से देखो। हम आपसे कह दें कि एक आदमी है जो कि कभी एक ही स्पीड से गया,
ठीक है, और दूसरी बार वही आदमी बी की स्पीड से गया, तो देखो दो अलग अलग बार वो चल रहा है। अगर वो ए की स्पीड से गया तो हमने कह दिया चलो t1 टाइम लिया है, t1 टाइम लिया, और जब बी की स्पीड से गया तो मैंने कह दिया चलो t2 टाइम लिया। दो अलग अलग स्पीड आपको दे दी गई मेरे भाई, आपको दो अलग अलग स्पीड दी गई। जाहिर सी बात है अगर दो अलग अलग स्पीड से अगर आप किसी डिस्टेंस को कवर करेंगे तो दो अलग अलग टाइम लगेगा, और इट मे बी पॉसिबल कि आपको टाइम का डिफरेंस दे दिया जाए। अगर यहां पे हम टाइम का डिफरेंस दे दें आपको, बहुत ध्यान से समझना, और काफी इसी कंसेप्ट पे बेस कितने सवाल बने कभी खुद देखना आप। अगर हम आपको टाइम का डिफरेंस दे दिए, सपोज हमने टाइम का डिफरेंस ऐसे कह दो आप t1 माइनस t2, यही है हमारे टाइम का डिफरेंस, है ना। अब ये मिलेगा कैसे t1 माइनस t2, तो जरा वो देखो। आप कहोगे सपोज इनके बीच का डिस्टेंस, हालांकि इस पे कल हम लोगों ने कुछ सवाल किया था, इनके बीच का गैप सपोज हमने आपसे कह दिया d है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे d अपॉन a, ठीक है, माइनस d अपॉन b, और बराबर टाइम का डिफरेंस, यही मेरा t1 माइनस t2 लिखा हुआ है। अब अगर हम यहाँ पे d कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा, b माइनस a अपॉन ए बी, और बराबर कितना टाइम का डिफरेंस, यही जो आपको t1 माइनस t2 दिया गया। तो डिस्टेंस क्या मिल जाएगी, दोनों स्पीड का प्रोडक्ट डिवाइड बाई दोनों स्पीड का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई टाइम का डिफरेंस, यही हुआ। अब ये जो आपका अरेंजमेंट निकल के आया ना, ध्यान रखना ये आपका एक तरीके से डेरिवेशन रहा, बस ये रिजल्ट ध्यान रखना, इसी पे आधारित आपको सवाल करना है, ठीक है भाई। आवेज खान एनटीपीसी का बेस्ट ले आओ, हाँ बेटे लाएंगे हम, आवेज खान बिल्कुल लाएंगे, हमको पता है एनटीपीसी के लिए आप परेशान हो, हम लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। अभी फिलहाल आप यहाँ पे बता दो, अंजू शर्मा जी, प्रमोद, मनीषा, ये बात समझ आ गई सारे लोग, एक बार यस बता दो, एक बार बता दिया जाए क्या ये बात आप सारे लोग समझ पाए हैं मेरे भाई। डिस्टेंस जो है वो दोनों स्पीड का प्रोडक्ट डिवाइड बाई दोनों स्पीड का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई टाइम का डिफरेंस, ठीक है, दोनों स्पीड का प्रोडक्ट डिवाइड बाई दोनों स्पीड का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई टाइम का डिफरेंस। इतनी कहानी क्लियर है? हाँ भाई बताया जाए, क्लियर। अब देखो इस पे आधारित सवाल कैसे बनते हैं, ठीक है। हालांकि इससे पहले हम आपको एक एवरेज स्पीड का क्वेश्चन देने वाले हैं। पहले एवरेज स्पीड आप सारे लोग जानते हो कि एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड आप सबको पता है ना भाई, 2ab अपॉन a प्लस बी। एवरेज स्पीड आप सबको पता है 2ab अपॉन a प्लस बी। कहां पे हम लोग लगाते हैं 2ab अपॉन a प्लस बी, जहां पे एक ही डिस्टेंस को दो अलग अलग स्पीड से कवर किया जाए। सवाल आपके सामने रहा, एवरेज स्पीड पे सवाल है, तुरंत उड़ा दिया जाए। लीजिए, शेयर कर नहीं रहे हो तुम लोग भाई, है ना। शिवम पांडे, अरे बेटा कल से तुम परेशान हो, हमको लग रहा है हम अब से तुम्हारा कमेंट देख ही रहे कि नहीं आया। चलो कोई नहीं, हम बता रहे हैं, आएगा भी बेटा। ठीक है, आप आंसर बताएं इस सवाल का, ठीक है भाई। ओके चलो, अभी तक आंसर नहीं आया। अब एक चीज बताओ, यहां पे ए से बी तक और फिर बी से ए तक दो अलग अलग स्पीड दी गई, और आपको पता है कि जब एवरेज स्पीड निकालते हैं एक ही डिस्टेंस को दो अलग अलग स्पीड, पहली स्पीड क्या है 4 दूना 8 3 11/4, पहली स्पीड 11/4, दूसरी 3 1 कम 3 1 4/3। अब यहां पे आपको दो अलग अलग स्पीड मेरे भाई दी जा रही है, ठीक है, और इन दो अलग अलग स्पीड को दो अलग अलग स्पीड से कवर किया गया इस डिस्टेंस को। तो ऐसी कंडीशन में एवरेज स्पीड क्या होती है, कल हम लोगों ने इस पे चर्चा की थी। एवरेज स्पीड क्या होती है 2ab अपॉन a प्लस बी, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई av का मतलब क्या हुआ, इन दोनों स्पीड का प्रोडक्ट 11/4 और 4/3, 2ab अपॉन a प्लस बी, इन दोनों का सम 11/4 प्लस 4/3, यही होता है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है आपको मेरे भाई, है ना। 4 से 4 टर्मिनेट हुआ, 11 दूना 22/3, इस साइड कितना आ गया, ऊपर न्यूमरेटर पे देखो 22/3 और मल्टीप्लाइड बाई। अब जो डिनोमिनेटर पर वैल्यू है ये वैल्यू पूरी, ये 11/4 प्लस 4/3 कितना आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है सबका, गलत मत करना बस, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये 11/4 और 4/3 इनको जरा ऐड करो तो 11 गुणे 3 33, 4 गुणे 4 16, 33 और 40 16, 33 और 16 जरा आप ऐड करें कितना आएगा 49, और 49 अपॉन 12, 49 अपॉन 12 करोगे तो ये हो जाएगा मेरा कितना 12/49, 12/49 हो जाएगा, सही है। 3 से कैंसिल कर दिया, यहाँ पे कितना आ गया 3 चौक 12, 22 चौक 88, 88 अपॉन 49, यही आ गया 88 अपॉन 49 आ गया, क्लियर इतना। अब एक चीज का आप सारे लोग जवाब दें मुझे, 7 से कटने वाली संख्या कौन सी है, 7 से कटने वाली संख्या कौन सी है दोस्तों, तो आप कहोगे 91, 88 के थोड़ा ऊपर जाओ, 7 से कटने वाले अप्रॉक्स हमें आइडिया लगाना है ना, अप्रॉक्स की हम बात कर रहे हैं। ऊपर कितना, अगर हम अप्रॉक्स 91 मान ले, जो 88 लिखा हुआ है, जो 88 लिखा हुआ है उसको अगर हम 91 मान ले तो 7 से काटोगे तो ऊपर 13 आएगा, 13/7, और 13/7 को हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 13/7 को हम क्या लिख सकते हैं 13/7, या फिर आप इस तरीके से नहीं करना चाह रहे तो आप एक चीज तो समझ आ ही गया है कि 49 कितनी बार जाएगा, 88 लिखा, 49 दूना 98 होता है, ऑप्शन ई बता रहे। एक बार फिर से कर लो आप इसका कैलकुलेशन,
2ab यानी कि 2 चौक 8 3 11/4 और 3 एकम 3 1 4 2ab यानी 4 से 4 कटे 11 दूनी 22/3 सही है। और फिर यहाँ पे कितना होगा 33 और 4 चौक 16, 33 और 16 मिलकर 49 होगा 12/49, 3 चौक 12, 22 चौक 88/49 सही है इतना। इसका मतलब ये हुआ कि 49 दो बार तो जाएगा नहीं ये, है ना, दो बार तो जाएगा नहीं, एक बार ही जाएगा। और 1 पॉइंट समथिंग में मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं फिलहाल, 1 पॉइंट समथिंग में फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे, नन ऑफ दीज मार्क करेंगे, ऑप्शन नंबर ई। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। 88 अपॉन, देखो अगर हम 98 लिखा होता तब क्या होता, अगर ऊपर 98 होता ना तो 49 दूना 98, 2 पॉइंट समथिंग आता। यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग में एक ऑप्शन दिख रहा है, तो 2 पॉइंट तो होगा नहीं, यानी ये ऑप्शन तो होगा नहीं, पूरा कैलकुलेट करने की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद जब आप देखोगे तो ऐसा भी नहीं कि हम यहाँ पे एक के आसपास की वैल्यू लगा दें, क्योंकि ये 49 से बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, तो 1.7 के आसपास आएगा ये, 1.7 वगैरह के आसपास। तो आपका जवाब क्या रहा, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है इतना क्लियर। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पे, यहां से आते हैं उस चीज पे जो हम आपके सामने जिसका जिक्र कर रहे थे। शुरू किया जाए। सर एसबीआई का आज आएगा क्या, अच्छा रिजल्ट की आप बात करो बेटे, आएगा, अभी तक तो मुझे सूचना नहीं है इस बात की, आएगा तो पता चल जाएगा। अरे यार शिट, एक चीज तो ध्यान ही नहीं दिए हम लोग, ये मीटर पर सेकंड में निकालना था, हम किलोमीटर प्रति घंटे में कैलकुलेट करके बैठे हैं। अरे यार ऑप्शन यूनिट आप किसी ने देखा ही नहीं, मीटर पर सेकंड, ये किलोमीटर प्रति घंटे थे भाई, यहाँ पे गलती कर गए हम लोग, फिर से देख लो, गलती कर गए यहाँ पे, हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे मीटर पर सेकंड था, इस पे ध्यान नहीं गया, फिर से देख लो एक बार, किलोमीटर प्रति घंटे थे ये, किलोमीटर प्रति घंटे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, हाँ जी बिल्कुल, ये कितना हुआ 11/4 था ना ये, तो 11/4 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे कैसे, 5/18 से मल्टीप्लाई करके, सही है। या फिर ऐसे ही कर लो, लास्ट में हम लोग ये कितना 11/4 आया, देखो हम बता रहे 11/4, 3 एकम 1 4/3, इसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया था अभी 88/49 आया था ना, ये किलोमीटर प्रति घंटे है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब ये मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब इसको जरा ध्यान से देखा जाए, इधर ध्यान नहीं गया यार, मीटर पर सेकंड एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब करते हैं इस चीज को, कैलकुलेशन है इसमें थोड़ी अच्छी खासी, तो हम एक काम करते हैं ना, अब अप्रॉक्स की बात करते हैं हम, ठीक है, हम अप्रॉक्स की बात करते हैं। ऊपर वाली वैल्यू को अप्रॉक्स 90 ले लिया, नीचे वाली वैल्यू को अप्रॉक्स 50 ले लिया। अब जरा देख लो 5/18 से करके, तो कितना आएगा 18 पंचे 90, 5 से काटोगे नीचे 10 आएगा, 5/10 आ गया, 5/10 का मतलब 0.5, 5/10 का मतलब 0.5, ऑप्शन नंबर ए सही है। हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे वो हो गया था ना, हम लोग देखे नहीं ध्यान से, क्लियर, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है। एक्चुअली किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड दी गई थी और हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था, ठीक है ना। तो हमने इसको अप्रॉक्स कैलकुलेट किया, 88 को हमने अप्रॉक्स 90 मान लिया और 49 को अप्रॉक्स 50 मान लिया, और उसके बाद देखा जाए तो 0.5 के आसपास की वैल्यू होगी। ओके अब क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहां से शुरू किया जाए खेल। चलो ओके आंसर आना शुरू हो गया, तो ये अब आपके छोटे छोटे सवाल चल रहे हैं। टाइम अप। तो देखा जाए दोस्तों, है ना, इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि राम, यही से इस कंसेप्ट को सीखना बस और कुछ नहीं, ठीक है, जो कंसेप्ट आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। राम एक अलग स्पीड से गया पहले 15 से, तो 15 मिनट देरी से पहुंचा, उसको क्या हुआ 15 मिनट लेट हुआ। अगले दिन वो 20 की स्पीड से गया तो 5 मिनट पहले पहुंच गया। आपको यहां पे दो स्पीड दी गई है और टाइम का डिफरेंस दिया गया है। दो स्पीड कौन कौन सी दी गई आप देखो तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे और दोस्तों 15 किलोमीटर प्रति घंटे। आपको पता है ना कि डिस्टेंस अगर हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अगर हमें लिखना है तो दोनों स्पीड का प्रोडक्ट डिवाइड बाय दोनों स्पीड का डिफरेंस और मल्टीप्लाइड बाय टाइम का डिफरेंस। ये रिजल्ट आपको हम लोगों ने अभी अभी डिराइव करके निकाला हम लोगों ने, और बस इसी पे आपको वैल्यू रख करके आंसर लिख देना। दो स्पीड का प्रोडक्ट, दो स्पीड 15 और 20 है, लिख दो 15 मल्टीप्लाइड बाय 20, ठीक है। स्पीड हो गई, डिफरेंस स्पीड का प्रोडक्ट हो गया, डिवाइड बाय स्पीड का डिफरेंस, तो 20 और 15 का डिफरेंस कितना आ गया 5, और मल्टीप्लाइड बाय टाइम का डिफरेंस, तो 15 मिनट लेट और 5 मिनट पहले। 15 मिनट लेट यानी मिनट वाली सुई 3 पे, 5 मिनट पहले यानी मिनट वाली सुई 11 पे, 15 और 5 डिफरेंस कितने का आ गया 20 मिनट का।
तो ये 20 मिनट है, इसको घंटों में कन्वर्ट करोगे 60 से डिवाइड करके। अब ये रही आपकी डिस्टेंस, 20 मिनट था इसलिए उसको घंटों में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया। अब इसको कैलकुलेट कर दो, फट से आपका आंसर आ जाएगा। भाई 5 से कैंसिल किया, यहाँ पे कितना आ गया 3। अब 20 गुणे 3 60, 60 से 60 कैंसिल हो गया, आपका जवाब 20 किलोमीटर के बराबर। ये देखो एक जो कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा, जो हम लोगों ने एक कंसेप्ट सीखा है वो कंसेप्ट है ये। इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं आइए हम उसकी बात करते हैं। यहां तक कहानी ओके है? बिल्कुल पवन जी, श्वेता, पूजा सिंह, ठीक है इतना। अब थोड़ा और कोशिश करो, थोड़ा और जल्दी आंसर निकालने की, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अगला सवाल उसी पैटर्न पे, सिमिलर पैटर्न है, उसी टाइप में किया जाए फट से। ठीक है टाइम, अच्छा टाइम दिए नहीं। देखो एक कंसेप्ट हम सिखा रहे हैं और उस पर आधारित कितने सवाल करवाते हैं वो आप देखते जाओ, मतलब कितने टाइप के सवाल होते चले जाएंगे, बस देखते जाओ आप आराम से, ठीक है। लेकिन लास्ट तक आपको देखना है, ये बात ध्यान रखना। वो फ्लाइट वाइट वाले क्वेश्चन जो बनते हैं ना, सब इसी पे आधारित होंगे, ठीक है। टाइम अप। देखो आपको यहां पे समझ आ गया कि दो अलग अलग स्पीड दी गई भाई, एक ही निश्चित दूरी को बोला गया ना, ए ड्राइव्स एट द रेट ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एंड रीड्स इट्स डेस्टिनेशन 4 मिनट्स लेट। 4 मिनट वो लेट पहुंच रहा है, और 4 मिनट लेट के बाद फिर वो किसी स्पीड से जाता है, 60 की स्पीड से जाता है, और 5 मिनट पहले पहुंचता है। ये बात भी सही है। अब यहाँ पे दो अलग अलग स्पीड दी गई, 45 एंड 60। दो अलग अलग स्पीड कौन कौन सी है? 45 एंड 60। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस लिखना है, तो 45 एंड 60, 45 मल्टीप्लाइड बाई 60, ठीक, दोनों स्पीड का प्रोडक्ट और डिवाइड बाई दोनों स्पीड का डिफरेंस। तो 60 और 45 का डिफरेंस कितना हो गया? 15। दोनों स्पीड का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई टाइम का डिफरेंस। तो 4 मिनट लेट है और 5 मिनट पहले, तो डिफरेंस कितने का हो जाएगा? 9 मिनट, यानी डिफरेंस हो गया 9 मिनट का। अब इस 9 मिनट को घंटों में कन्वर्ट करोगे 60 से डिवाइड करके, ये हो गया डिस्टेंस हमारा डायरेक्ट, ठीक है। क्लियर इतना? अब जब इस चीज को आप सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर आ चुका होगा भाई। देखो 60 और 60 टर्मिनेट हुआ, 15 से कैंसिल करोगे इधर 3 आएगा, और 9 गुणे 3 मिलके कितना हो गया? 27 किलोमीटर, ठीक। तो एक जो ये तरीका आप लोगों ने सीखा कि दोनों स्पीड का प्रोडक्ट डिवाइड बाय दोनों स्पीड का डिफरेंस, ठीक है भाई, और मल्टीप्लाइड बाय टाइम का डिफरेंस, वो आप लगा रहे हो लगातार। टाइम के डिफरेंस में किसी को भाई दिक्कत आ रही है तो जरा देख लो। एक बार बोला गया 4 मिनट लेट, माने सोचो कि अगर 12 पे मिनट वाली सुई हुई, सपोज उसको 9 बजे पहुंचना है, ऐसे इमेजिन करो, मिनट का टाइम का डिफरेंस बता रहे हैं, तो 4 मिनट का मतलब क्या हुआ कि उसकी जो मिनट वाली सुई है वो 1 के पहले यहाँ पे 4 पे है, और दोबारा जब 5 मिनट पहले पहुंचा, इसका मतलब मिनट वाली सुई किस पे है? 11 पे। अब जरा इनके बीच का डिफरेंस बताओ, आपको दिख रहा है ना, 5 और 4 मिलकर 9 हो गया, ठीक है। आइए आगे बढ़ा जाए भाई, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। अब देखो उसी टाइप का सवाल है ये, लेकिन थोड़ा सा आपको बदलाव देखने को मिलेगा। शुरुआत कीजिए। देखो हमें 10-15 सवाल करने ओवरऑल, तो आप लोग कोशिश करते रहे जल्दी जल्दी करने की। टाइम अप। अब जरा ध्यान से देखना, बहुत गंभीरता से। इसमें आपसे बोला गया कि एक आदमी है जो कि एक निश्चित दूरी को कवर करता है एक किसी पर्टिकुलर स्पीड से। हमें यूजुअल स्पीड हमें नहीं पता, इसमें ध्यान देना, इसमें यूजुअल स्पीड आपको पता नहीं है, ठीक है। यूजुअल स्पीड को चलो आपने अपनी तरफ से एस मान लिया, यूजुअल स्पीड मुझे नहीं पता। हमें इतना बताया गया कि जब वो अपनी मतलब स्कूटर पे 3 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा तेजी से चलता है, जब अपनी स्पीड को वो बढ़ा देता है मेरे दोस्तों 3 किलोमीटर प्रति घंटे, तो वो 40 मिनट कम टाइम लेता है। तो एक बात बताओ, यहां पे भी अगर एक सिर्फ इतनी कंडीशन को देखें तो आप डिस्टेंस के नाम पे क्या लिखोगे? दो स्पीड का प्रोडक्ट डिवाइड बाय दोनों स्पीड का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय टाइम का डिफरेंस। तो एक चीज बताएं आप कि यहाँ पे दो स्पीड अलग अलग है, कौन कौन सी? तो आप कहोगे एक तो उसकी यूजुअल स्पीड s, और दूसरी जो दूसरी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा। तो यहाँ पे मुझे दो स्पीड जो मिली s मल्टीप्लाइड बाई s प्लस 3 हो गया, दोनों स्पीड का प्रोडक्ट डिवाइड बाई दोनों स्पीड का डिफरेंस। तो s और s प्लस 3 का डिफरेंस कितना है? 3। दोनों स्पीड का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई टाइम का डिफरेंस। तो बोला गया है 40 मिनट कम टाइम, तो 40 मिनट कम टाइम है, मिनट को घंटों में कन्वर्ट करोगे 60, तो टाइम का डिफरेंस आ गया 40 मिनट का। ये चीज आपने
देखो ओवरऑल फिर से समझें आप सारे लोग, इस चीज को हम बता रहे हैं। यहाँ पे डिस्टेंस का मतलब आपने क्या लिखा, दोनों स्पीड का प्रोडक्ट डिवाइड बाय दोनों स्पीड का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय टाइम का डिफरेंस। दो स्पीड कौन कौन सी, एक उसकी यूजुअल स्पीड, दूसरी स्पीड उसकी जो 3 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा है। इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का डिफरेंस और मल्टीप्लाइड बाय टाइम। 40 मिनट कम लेता है ना, कौन से किससे कम, अपने यूजुअल टाइम से वो 40 मिनट कम लेता है, इसलिए आपने 40/60 लिख दिया। अब यही सेम डिस्टेंस बराबर होगी, जरा दूसरी कंडीशन पढ़ी जाए। दूसरी कंडीशन में बोला गया कि अगर अपनी स्पीड को 2 किलोमीटर प्रति घंटे घटा दे। अब इसका मतलब कि उसकी नॉर्मल स्पीड तो एस है और दूसरी स्पीड कौन सी, 2 किलोमीटर प्रति घंटे घटी हुई, यानी s-2, और इनका डिफरेंस कितना 2। अब यहां पे क्या हो रहा है, 40 मिनट लेट हो रहा है, यानी 40 मिनट ज्यादा टाइम ले रहा है, तो यहां पे भी इसका डिफरेंस आ गया 40 मिनट, यानी 40/60। यहां तक भी कहानी ओके है। ये आपके सामने दोनों कंडीशंस बन गई मेरे भाई, ये आपके सामने दोनों कंडीशंस बन गई। क्लियर इतना, ओके ठीक है। अब जब इस चीज को आप सिंप्लीफाई करोगे, इतना ही आपको लिखना होता है। उसी पैटर्न पे देखो हमने जो अभी अभी सीखा है, ठीक है, उसी पे हम आपके सामने चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे 40/60 कट जाएगा, s से दोस्तों s कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2s + 6 बराबर 3s - 6, 3s - 6, 3s और 2s का डिफरेंस s हो गया, s की वैल्यू आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर। तो आपको यूजुअल स्पीड दोस्तों मिल चुकी है 12 किलोमीटर पर आवर। 3 कैसे आया बेटे, 3 क्वेश्चन ने दिया, वहां से आया है 3, ठीक है। और नीचे वाला 3 कैसे आया वो आपको पता है, इन दोनों का डिफरेंस s और s+3 का डिफरेंस कितना हुआ, 3 ही तो हुआ, वहां से आया है। अब आपको यूजुअल स्पीड मिल चुकी है 12 किलोमीटर प्रति घंटे, और ये जो 12 किलोमीटर प्रति घंटे आपसे डिस्टेंस पूछा गया, तो ये भी हमारी डिस्टेंस है और ये भी हमारी डिस्टेंस है। किसी जगह पे आप उठा के वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। हम ऊपर डिस्टेंस लिखना चाह रहे हैं, रख दो ऊपर, तो आप लिखोगे 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 और 3 मिलके 15 डिवाइड बाई 3 और मल्टीप्लाइड बाई 40 डिवाइड बाई 60, यही होगा। कर दो कैलकुलेट मेरे भाई, 3 से काटोगे ऊपर कितना आएगा 4, 15 चौके 60, 60 कट गया, जवाब आ गया 40 किलोमीटर के बराबर। ये आपका आंसर रहा। तो ये आपका क्वेश्चन 2 स्टेप में हुआ, ध्यान से समझे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका 2 स्टेप में हुआ। फिर से हम आपको कंक्लूड कर देते हैं। पहले स्टेप में आपने क्या किया, यूजुअल स्पीड निकाला, पहले स्टेप में आपने यूजुअल स्पीड निकाला, ठीक है, जो कि आपको कैसे मिलेगी वो आप सबको दिख रहा है, ठीक है। ये आप देखना ध्यान से कि बेटे शिवम पांडे आपको परेशानी क्या है, आप एक बात बताओ, लिटरली बताओ आपको क्या परेशानी है कि आप कोई भी सीधा कमेंट एक भी, मतलब ऐसे एक बार भी हमने देखा आपको कमेंट डायरेक्ट आंसर लिख के आया हो, ठीक है। अब क्लियर है, तो आपकी डिस्टेंस, अब देखो एक चीज बस ध्यान रखना, वही एक कंसेप्ट जो आप लोगों ने सीखा है उसी को यूटिलाइज कर रहे हैं। दोनों स्पीड का प्रोडक्ट, दोनों स्पीड का डिफरेंस, फिर मल्टीप्लाइड बाय टाइम का डिफरेंस, उसी पे काम कर रहे हैं। और ये रिजल्ट भी कैसे आया वो भी हमने आपको डिराइव करके दिखाया कि ऐसे आता है। तो चाहे तो हर बार बेसिक लगाएं, चाहे हर बार इस रिजल्ट को अप्लाई करें जो हम लोगों ने रिजल्ट कैलकुलेट कर लिया है। उम्मीद करेंगे ये समझ आ गया। एक बार बता दिया जाए भाई, थम्सअप करके बता दिया जाए अगर इतना समझ आ गया आप लोग को तो, ठीक है। एक बार बस थम्सअप करके बता दें, या सेशन को अगर आप लाइक कर दें, सारे के सारे लोग, जितने लोग देख रहे हो एक बार सेशन को लाइक कर दो, ठीक है। इस पे और आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग, ठीक है, इस पे हम और आगे बढ़ा रहे हैं चीजों को, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका इसी पैटर्न पे किया जाए, उसी पैटर्न पे सेम सवाल, टाइमर। हाँ जी बिल्कुल, अगर देखो पिछली बार आपको नहीं समझ आया तो इस क्वेश्चन में समझने की कोशिश करें, है भाई, इस क्वेश्चन में समझने की कोशिश करें। बिल्कुल उसी पैटर्न पे सवाल है, हमने इसीलिए एक पैटर्न, हम जैसे कोई पैटर्न आपको दे रहे हैं हम, तो हम उस पर 1-2 सवाल दे रहे हैं। एक ही सवाल ऐसे नहीं कि एक सवाल देखो उसको समझने की कोशिश करो, अगले वाले में भूल जाओ, दूसरा लग जाए, नहीं, हम उसी पैटर्न पे आधारित 2-2 सवाल करवा रहे हैं ताकि आपको कंसेप्ट वो अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें भी क्या है कि पंकज नाम का एक लड़का है जो अपनी यूजुअल स्पीड से गुरुग्राम से जयपुर तक जाता है। अब कहा गया कि अगर वो अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे तो वो क्या कर रहा है, ही वुड टेक इन 1 आवर लेस, माने टाइम का डिफरेंस मिल गया। अब अगर पंकज की यूजुअल स्पीड को हम अपनी तरफ से एस माने, पंकज की यूजुअल स्पीड को अपनी तरफ से एस माने, तो देखो अब 2 स्पीड आपको मिल गई। एक स्पीड तो मिली उसकी नॉर्मल, और दूसरी स्पीड जब वो अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है, यानी यहां पे आप लोग लिखोगे s+10, और इन दोनों का डिफरेंस तो 10 ही होगा, s और s+10 का डिफरेंस तो 10 ही होगा, और देन मल्टीप्लाइड बाई 1 घंटे मेरे दोस्तों क्या हो रहा है, कम टाइम ले रहा है, यानी टाइम का डिफरेंस 1 घंटे आ गया, ठीक है। इतना टाइम का डिफरेंस मेरे भाई 1 घंटे आ गया। यहां तक चलो कहानी क्लियर हो गई।
अब आगे बोला क्या, ही वुड हैव टेकन फर्दर 45 मिनट्स लेसर, अगर वो अपनी स्पीड को फर्दर इंक्रीज्ड बाय 10 किलोमीटर, यानी अब 10 और बढ़ा देता है। एक चीज की बात बताना, अब वो 10 और बढ़ा देता है, यानी पहले तो 10 बढ़ाया ही था, 10 और बढ़ा दिया, यानी एक्चुअल में शुरू से कितना बढ़ा दिया, 20 बढ़ा दिया। इनिशियल से उसने कितना बढ़ा दिया, 20 बढ़ा दिया। उस चीज को आप यहां पे मेंशन करें। अब दूसरी वाली स्पीड हो जाएगी आपकी s+20। पहली स्पीड तो s+10 थी, मतलब यूजुअल स्पीड से ही हर बार कंपेयर कर रहे हैं। तो नई वाली स्पीड अब कितनी हो जाएगी, 20 हो गई। स्पीड का डिफरेंस तो 20 ही होगा। लेकिन बोला गया फर्दर 45 मिनट्स लेसर टाइम, यानी अब 45 मिनट और कम ले रहा है। भाई 60 मिनट पहले कम लेता था, देखो 1 घंटे बोला गया कम लेता था, तो उसका पहले का डिफरेंस तो 1 घंटे था, यानी 60 मिनट। अब अगर यहां 45 मिनट्स लिखा गया है, यानी ओवरऑल कितने मिनट अब मतलब ओवरऑल कितने मिनट कम लेगा, टाइम का डिफरेंस कितना आएगा, तो 60 मिनट प्लस 45 मिनट यानी 105 मिनट। यानी कितना आ जाएगा ये 105 मिनट। इस मिनट को घंटों में कन्वर्ट करोगे 60 से डिवाइड करके। यहां पे 60 से क्यों नहीं डिवाइड किया, क्योंकि मैंने 1 घंटा लिखा था। 60 मिनट लिखा होता तब हम डिवाइड करते, लेकिन अभी 1 घंटा लिखा। ये आपकी डिस्टेंस रही, दोनों को आपने बराबर कर दिया, दोस्तों। 25 कैसे आए बेटे, 25 तो हमने कहीं लिखा ही नहीं, 25 कहां से मिल गया आपको। अब बात क्लियर है, ठीक है इतना। चलो भाई अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, देखो s और s आपका टर्मिनेट हो जाएगा। 10 से ये 20 कैंसिल होगा, 0 कैंसिल हो गया। 15 से काटोगे तो 15 चौके 60, 15 सत्ते 105। नीचे कितना बचा, देखो 4 दूना 8, 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8s प्लस 80 हो गया, और बराबर 7 से मल्टीप्लाई करो तो 7s प्लस 20 सत्ते 140 हो गया। यहां से s की वैल्यू आ गई, 140 में 80 घटाओगे 60 किलोमीटर प्रति घंटे। यहां से जो आपको s की वैल्यू मिल गई, यूजुअल स्पीड मिल गई उसको 60 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर। यूजुअल स्पीड सामान्य चाल आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटे। और यहां पे आप देख रहे हो मेरे भाई, ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है। आप किसी भी एक जगह पे वैल्यू रख करके वैल्यू निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब जरा यहां पे रखो तो आपको हो गया 60, डिस्टेंस कितना, इसी पहले वाले में रख देते हैं, तो आप लिखोगे 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 और 10 मिलके हो गया 70 डिवाइड बाई 10 और मल्टीप्लाइड बाई 1। तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 0 से 0 कैंसिल, आपका जवाब 420 किलोमीटर के बराबर, ऑप्शन नंबर बी। देखो आप समझने की कोशिश करोगे तो निश्चित तौर पे समझ जाएंगे, बशर्ते ये कि आप समझने की कोशिश करें। हाँ, शिवम पांडे पूछ रहे हैं 20 कैसे आया। बेटे एक चीज आप बताओ, बोला गया कि पहले उस इंसान ने अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाया, दोबारा फिर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे और बढ़ा देता है। तो फर्दर इंक्रीज का मतलब ये हुआ कि शुरुआत से कंपेयर करोगे तो 10 और 10 मिलके 20 हो गया। ठीक है, जो हमने पिछले सवाल में किया वही सेम पैटर्न हम इस सवाल में भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब एक चीज ध्यान रखो, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें, और अभी भी नहीं समझ आए तो पीछे जाकर के आप देख सकते हैं मेरे भाई। एक चीज का जवाब आप बताओ, पहले क्वेश्चन से लेकर के, पहले क्वेश्चन एवरेज स्पीड से हटा दो तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एक ही कंसेप्ट लग रहा है, शब्द बदल रहे हैं खाली। कंसेप्ट एक ही लग रहा है, लेकिन मेरे दोस्तों ध्यान रखें, कंसेप्ट एक ही लग रहा है, सिर्फ हम सवाल की अलग अलग वैरायटी आपको दिखा रहे हैं। ठीक है भाई, ओके क्लियर इतना। देखो भाई अगर सेशन आपको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो देन यू शुड लाइक द सेशन। ठीक है, क्वेश्चन एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दो आप सारे लोग। ठीक है, आगे बढ़ा जाए भाई, आगे बढ़े, अगला सवाल। ठीक है, अभी भी वही पैटर्न है, जरा सोचो एक ही कंसेप्ट पे हम कितने टाइप के आपको सवाल करा दे रहे हैं। बेटे 105 ऐसे आया, पहले 1 घंटे वो टाइम बचाता था। दर्शन कुमार 105 बता रहे हैं कैसे आया, पहले वो 1 घंटे टाइम बचाता था, यानी 60 मिनट कम टाइम लगता था। दोबारा जब उसने स्पीड को 10 और बढ़ा दिया तो अब 45 मिनट और कम टाइम लग रहा है। तो 60 मिनट प्लस 45 मिनट, 60 प्लस 45 मिलके 105 मिनट हो गया। ठीक इतना, ओके। बाकी जितने बच्चे इस कंसेप्ट को ही नहीं समझ पा रहे हैं कि ये स्पीड का डिफरेंस जो हो रहा है, वो बेसिक कंसेप्ट वाला देख ले, जहां पे मैंने आपको डिराइव करके रिजल्ट ये आपको दिखाया था। आप एक बार उस बेसिक कंसेप्ट को देख लें जहां पे मैंने इस पूरे रिजल्ट को डिराइव किया था, इसका डेरिवेशन किया था। ठीक है, इसलिए आपसे कहते हैं कि सेशन में शुरू से लेके लास्ट तक कनेक्ट रहा करो, इफेक्टिव वो सबसे ज्यादा होता है। आंसर आना शुरू हो गया भाई, तुषार यादव, ओके 100। ठीक है, चलो किया जाए। अब एक चीज बताओ, यहां पे आपको क्या उस आदमी की यूजुअल स्पीड पता है? आप बताएं, क्या आपको यूजुअल स्पीड उस आदमी की पता है? नहीं पता। उस आदमी की यूजुअल स्पीड को हमने अपनी तरफ से एस मान लिया। ध्यान से देखो, अब उस आदमी की यूजुअल स्पीड को हमने एस मान लिया।
आप देख रहे हो एक स्पीड उसकी हो गई नॉर्मल, और दूसरी क्या कि जब उसने अपनी स्पीड को 20 किलोमीटर प्रति घंटे अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, तो यहां पे दो स्पीड हो गई, एक तो उसकी हो गई यूजुअल स्पीड s, दूसरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ी हुई स्पीड यानी s+20, दो स्पीड और दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा 20 मल्टीप्लाइड बाई टाइम का डिफरेंस। कितने घंटे की बचत हो रही है, टाइम का डिफरेंस 1 घंटे का आ रहा है, ये हो गया 1 घंटे टाइम का डिफरेंस, बराबर डिस्टेंस कितनी है वो 600 किलोमीटर के बराबर। क्लियर, डन, अब समझ आ गया। वही एक चीज लगा रहे बेटे, बस यही ध्यान रखना कि डिस्टेंस इक्वल टू ए बी अपॉन बी माइनस ए और मल्टीप्लाइड बाई टाइम का डिफरेंस, ये है डिस्टेंस आपकी, वही हर जगह पे लग रहा है। इसका कोई कंसेप्ट नहीं है प्रेरणा कुमारी बेटे, हमने कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट में जब हम आपको बता रहे थे तो वही तो बताया आपको, हमने एक बार रिजल्ट आपके सामने डिराइव करके रख दिया, आप लेट आए सेशन में, ठीक है प्रेमा कुमारी जी, मैंने बताया अभी, आप अब लेट सेशन ज्वाइन किए हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको होगा s मल्टीप्लाइड बाई s+20 और बराबर 600 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 12,000। अब इतना करने के बाद आपको इसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व नहीं करना, अब बस इतना करना है कि आप ऑप्शन से वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करो और चेक करो। अगर सपोज यहाँ पे हम 100 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 + 20 का मतलब 120 आ गया पहले ही ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहा। क्लियर इतना, ठीक है। फिर से हम आपको बताएंगे ठीक है, 3 अलग अलग स्पीड दी जाएगी बेटे, तो 3 अलग अलग का डिफरेंस कैसे दिया जाएगा आप बताओ। हाँ 3 अलग अलग दिया जाएगा तो 3 का डिफरेंस थोड़ा ना दिया जाता है। देखो ये आया कहां से, हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं, सारे लोगों को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि जब एक निश्चित दूरी को, फिर से देख लो सारे लोग कहां से आया है ये, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि जब एक निश्चित दूरी को 2 अलग अलग स्पीड से कवर किया जाए, इसी डिस्टेंस को 2 अलग अलग स्पीड से कवर किया और इनके टाइम का डिफरेंस हम आपको सपोज दे दें, तो होता क्या है टाइम का डिफरेंस मतलब जाने में लगा समय d/a माइनस d/b बराबर टाइम का डिफरेंस हमने कह दिया डेल्टा टी। अब d कॉमन लोगे तो कितना आएगा b माइनस a/ab और बराबर डेल्टा टी। अब यहां से डिस्टेंस लिखते हो क्या, तो दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाई दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई टाइम का डिफरेंस, यही तो करते हो आप और यही चीज हर बार कर रहे हैं हम। अब ओके है भाई, क्या अभी भी किसी को डाउट हो पूछ लो, एक बार कमेंट बॉक्स में पूछ लो कि आपको क्या ये लॉजिक नहीं समझ पा रहे हो कि हाँ ये क्यों हम टाइम का डिफरेंस कर रहे हैं और स्पीड का डिफरेंस कर रहे हैं। या तो आप हर बार मेरे भाई ऐसे बेसिक अप्लाई करके करो, या तो आपने एक बार डिराइव कर लिया और बुद्धिमानी इसी में एक बार डिराइव करके रिजल्ट मेरे ध्यान में रहे ना, ठीक है इतना। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा दोस्तों, उसी पैटर्न पे फिर से सवाल है। अब जरा सोचो कितने वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बन जाते हैं इसी एक कंसेप्ट पे। प्रेमा कुमारी जी बेटे, अब प्रेमा कुमारी जी अब आप समझ पाए इस चीज को। एवरेज स्पीड के लिए बेटा आपको बस एक ही चीज ध्यान रखना है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस और कुछ नहीं, ठीक है। आ जाओ इस जगह पे बस ज्यादा फॉर्मूले मत रटो, बस इतना ध्यान रखना टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम और कुछ नहीं। इस क्वेश्चन में देखो तो क्या अभी भी लग रहा है उसी टाइप का सवाल है ये, है भाई। उस विमान की यूजुअल स्पीड हमें नहीं पता, हमने अपनी तरफ से यूजुअल स्पीड को मान लिया s, यूजुअल स्पीड अपनी तरफ से मैंने मान लिया s। अब देखते जाओ ध्यान से, और खराब मौसम के कारण क्या हुआ कि वो अपनी स्पीड को 200 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर देता है, ठीक है ओके। अब अगर उसने अगर स्पीड को कम कर दिया तो टाइम ज्यादा लगेगा उसे, और टाइम कितना ज्यादा लगा उसको, 30 मिनट टाइम ज्यादा लगा, ये बात भी क्लियर है, 30 मिनट भी ज्यादा टाइम लगा। तो अब आपको दो स्पीड मिली, एक तो उसकी यूजुअल स्पीड s और दूसरी स्पीड कौन सी, जब वो 200 किलोमीटर प्रति घंटे घटी हुई स्पीड से उड़ रहा है, ठीक है 200 किलोमीटर प्रति घंटे घटी हुई स्पीड, s मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस s माइनस 200, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 200 ही होगा। और टाइम का डिफरेंस जरा बताना, 30 मिनट लिखा हुआ है, 30 मिनट मतलब कितने घंटे, आप कहोगे ना 30/60 बराबर कितने के है डिस्टेंस, यानी 1200 किलोमीटर, यही हो गया। अब इसको अब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी 2, ऊपर कितना हुआ देखो s मल्टीप्लाइड बाई s माइनस 200, सही है, बराबर इधर कितना लिखा हुआ है दोस्तों 1200, और इधर कितना आ रहा है 200 दूना कितना, 200 गुणे 2 कितना आ रहा है दोस्तों, आपने कहा 1200 और मल्टीप्लाइड बाई 2 दूना 400, 1200 मल्टीप्लाइड बाई 400, ये हो गया क्लियर। अब अगर सपोज यहां पे आप 12 चौके कितना हो रहा है 48, 12 गुणे 4 कितना हो रहा है 48, यहां पे आप कौन सी वैल्यू रखना चाहेंगे आप ये बताएं। अब आपको यहां से ऑप्शन के माध्यम से ही चेक करना है भाई, ये बात ध्यान रखना,
यहां पे आपको ऑप्शन के ही माध्यम से चेक करना है। अब बताओ एस की हम वैल्यू क्या रखें। अगर सपोज हम एस की वैल्यू 600, देखो बहुत सारे बच्चे 600 बता रहे हैं, अगर यहाँ पे 600 रखोगे तो 600 मल्टीप्लाइड बाई 600 में 200 घटा दो, कितना आएगा, 400 आएगा। 600 गुणे 400 होगा। क्या ये पॉसिबल है आपका? 600 गुणे 400 से क्या आंसर आएगा आपका? नहीं आएगा। अच्छा, अगर हम सपोज यहाँ पे 800 रखते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, 800, और मल्टीप्लाइड बाई 8 में 2 घटा दो तो 600 आएगा। तो 12 गुणे 4 48 कहो, चाहे 8 गुणे 6 48 कहो, हो रहा है आपका आंसर। बात समझ पा रहे हो? आप खुद रियलाइज करें, 12 गुणे 4 48 कहो, चाहे 8 गुणे 6 48, हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। यानी आप सबको पता चल गया कि एस की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 800 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर मिल गया सबको। 800। तो कहने का मतलब ये है, आप ऑप्शन के माध्यम से जाकर के सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया करें। ठीक है ना भाई? आप ऑप्शन के माध्यम से ऑप्शन पुट करें और उसके हिसाब से आप आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद करेंगे ये कहानी भी आपको समझ आ गई होगी। तो आपने जितने टाइप के क्वेश्चन आपको इस पे बन सकते हैं, उन सारे टाइप के क्वेश्चन को आपने देख लिया। ठीक है, और ये अपने दिमाग में रखना, लिटरली बता रहे हैं, बहुत हेल्प करेगा। ये जो हम आपके सामने, अब खुद ही देख लो, इस टाइप के सवाल आप सारे लोग देखे हो, अलग अलग अप्रोचेस लगाते रहे, लेकिन क्या आपने जिस कनेक्टिविटी के फॉर्म में एक वो सवाल जो आपका छोटा सवाल होता है कि हाँ भाई इतने इस स्पीड से गया तो इतने मिनट पहले पहुंचा, इस स्पीड से गया तो इतने मिनट लेट हुआ, उस पॉइंट से लेकर के यहां तक का जो आपका सफर रहा, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे आपने सारे क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर दिया। कल होंगे ट्रेन से रिलेटेड सवाल, कल होंगे। ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जो ट्रेन है वो कल ही होंगे सारे के सारे। ठीक है, हाँ बेटे रोहित सैनी, बिल्कुल रोहित सोनी जी, बिल्कुल कराएंगे। अभी इतना बताएं, ये आपको क्लियर रहा? ठीक है, तो बस ये उम्मीद है दोस्तों, आप खुद फोकस करें, आप कोशिश करें दोस्तों समझने की। अगले सवाल पे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। अब इसकी वैरायटी यहां पे खत्म होती है, इसकी वैरायटी हम लोग यहां पे खत्म करते हैं। ठीक है, हम आपको फिर से बता दें दोस्तों कि आप में से जो बच्चे अभी तक दक्ष ज्वाइन नहीं किए हो, दक्ष 2.0, ठीक है, आपका ये जो बैच है, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों का बैच है, और ये बैच आ चुका है स्टोर पे, एडमिशन चल रहे हैं। ठीक है, तो एडमिशन चल रहे हैं, तो इसमें आप Y179 कोड यूज करके 57% तक का ऑफ पा सकते हो। तो अभी के अभी ये बैच जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि ये ऐसा बैच है जो प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों कवर कर रहा है। ठीक है, इतना। अभी हम आपके सामने एक सेशन लेकर भी जुड़ेंगे 1:30 बजे के तकरीबन। ठीक है, 1:30 PM पे हम आपके सामने एक सेशन भी करेंगे, उसमें आप सारे लोग को जुड़ना है। ठीक है, नंबर सीरीज के कुछ लेटेस्ट पैटर्न वहां पे हम डिस्कस करेंगे। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं दोस्तों। इस सवाल पे आ जाओ, ये भी अपना एक अलग ही वेरायटी है। किया जाए, टाइम एंड वर्क टाइप का सवाल है ये। देखो सेशन अगर आपको अभी तक की कहानी अच्छी लगी तो देन यू शुड लाइक द सेशन। ठीक है, ठीक है, टाइम अप हुआ। अब जरा एक चीज बताएं मेरे दोस्तों, यहाँ पे कि बोला जा रहा है कि एक कोई कीड़ा है जो 1 सेकंड में 4 सेंटीमीटर आगे बढ़ता है। ठीक है भाई, हाँ भाई बिल्कुल, क्लास क्यों नहीं होगा। ठीक है, 1 सेकंड में वो 4 सेंटीमीटर आगे बढ़ा और दूसरे सेकंड में वो 2 सेंटीमीटर पीछे आ गया, यही चल रहा है। फॉरवर्ड बैकवर्ड टाइप पे चल रही कहानी, आगे बढ़ रहा है फिर पीछे आ रहा है। तो आप एक चीज बताओ, ओवरऑल देखा जाए तो 2 सेकंड में वो कितना मीटर आगे, कितना सेंटीमीटर आगे बढ़ रहा है। 4 में 2 घटा दो, 2 सेंटीमीटर, यही हो रहा है। क्लियर? अब मुझे एक चीज बताएं, मैंने एक चीज, हाँ, टाइम एंड वर्क में भी आपने ये सवाल किया, और कल आपने बंदर वाला सवाल भी किया, जैसे बंदर ऊपर बढ़ता है फिर फिसल जाता है। तो उसमें जो पॉजिटिव डायरेक्शन में काम होता है, यानी जो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, 1 सेकंड में वो आगे बढ़ रहा है, दूसरे सेकंड में पीछे आ रहा है ना, तो वो जितना फॉरवर्ड वाला कहानी है, जैसे ये 4 सेंटीमीटर वाला है, इसको आप छोड़ दो, वो आखिर में हो जाएगा। तो अगर हम 20 में 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा ना। 20 में अगर आप 4 घटाओगे मेरे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो पहले आप 16 सेंटीमीटर उसको बढ़ा लें आगे। 16 सेंटीमीटर का मतलब 8 कपल ऑफ सेकेंड्स हो गए। ठीक है, 8 कपल ऑफ सेकेंड्स हो गए, यानी 16 सेकंड लग चुका है। 16 सेकंड में 16 सेकंड में 16 सेंटीमीटर। अब वो 17वें सेकंड में क्या करेगा दोस्तों, 1 सेकंड का टाइम और लिया, और आगे कितना बढ़ता है, वो बढ़ता है दोस्तों, आगे बढ़ता है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर और आगे बढ़ गया, और इसका मतलब 17 सेकंड में दोस्तों 20 सेंटीमीटर वो आगे बढ़ता है। क्लियर इतना? बबीता कुमारी, हर्षवर्धन, अंकित सक्सेना आ गया, डन। तो आपका जवाब कितना रहा दोस्तों, 17 सेकंड के बराबर। अगला सवाल ये रहा, किया जाए। कैंडल वाला क्वेश्चन आवेज खान करा तो चुके हैं बेटा,
आपने किया है कैंडल वाला क्वेश्चन? हाँ जी बिल्कुल, टाइम एंड वर्क वाला कंसेप्ट है ये। ठीक है, ओके, हो गया ना वो। आइए इस क्वेश्चन पे। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि दो स्टेशन है ए और बी जिनके बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। दो स्टेशन आपको बता दिए गए ए और बी, और इनके बीच का गैप आपको बता दिया गया है मेरे भाई 800 किलोमीटर के बराबर। ठीक है, 800 किलोमीटर। अब इसमें यह बोला गया कि ए से बी की ओर 40 की स्पीड से जा रहा है, दूसरा बी से ए की ओर 60 की स्पीड से जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि वे एक दूसरे को कितने टाइम के, मतलब ए से कितनी दूरी पे पार करेंगे। सबसे पहला काम तो आपको टाइम निकालना होगा कि कितने टाइम पे एक दूसरे को मिलेंगे या कितने टाइम पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। कहीं पे सपोज मिल रहे हैं तो हमेशा आपको पता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितनी है? 800 किलोमीटर। बस स्पीड पे ध्यान रखना कि जब एक ही डिस्टेंस को कवर करने के लिए दो अलग अलग स्पीड इफेक्टिव हो रही हो, दो अलग अलग स्पीड, कौन कौन सी स्पीड है यहाँ पे? 40 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर, दो अलग अलग स्पीड है मेरे दोस्तों। तो इन दोनों का इफेक्टिव स्पीड आपको लिखना है, जिसको रिलेटिव स्पीड आप कहते हो। ठीक है, दोनों का इफेक्टिव यानी रिलेटिव स्पीड। तो दोनों का रिलेटिव स्पीड आप लिखोगे कितना? 60 प्लस 40 100, 60 प्लस 40। ठीक है, यानी आपको पता चल गया 8 घंटे, यानी 8 घंटे में ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगे। यानी ए से जो चल रही है ट्रेन वो भी 8 घंटे मूव करेगी तब पार करेंगे, बी वाली ट्रेन भी 8 घंटे बाद पार कर लेगी। आपसे पूछा गया ए से जो ए से कितनी दूरी पे। देखो ए वाली स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे। अब 40 की स्पीड से 8 घंटे में कितनी दूरी चली जाएगी? 40, ए से कोई गाड़ी चल रही है, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है 40 की स्पीड से, 8 घंटे बाद वो पार कर रहा है। ठीक है, तो 8 घंटे में कितनी दूरी चलेगा? तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 8, आपका जवाब आ गया 320 किलोमीटर के बराबर। तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी रहा, 320 किलोमीटर। ठीक है, डन, क्लियर। तो इस पे भी आपका विशेष फोकस रहे मेरे भाई, इस चीज पे आपका विशेष फोकस रहे। जिस तरीके से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा, ये आपके नॉर्मल क्वेश्चन है रिलेटिव स्पीड पे बेस्ड। ठीक है भाई, 320 सबका आ चुका है ना। देखो इसी पे रिलेटिव स्पीड पे ही एक और सवाल हम लोग करते हैं। अच्छा ये कर चुके हो, ये हो चुका, ठीक है। तो बस एक चीज हम आपको फिर से बता दें, देखो इस दक्ष 2.0 बैच के बारे में हम आपको बता देते हैं। 70 प्लस आवर्स की क्लासेस हैं इसमें। ठीक है, बाकी आपको ये इसके साथ साथ हम आपको बता दें, इसमें जो आपको मिलेगा क्या 41 ओवरऑल टॉपिक वाइज टेस्ट आपको फ्री मिल रहे हैं इसमें। ठीक है, इस बैच में आपको 41 टॉपिक वाइज टेस्ट आपको फ्री मिलेंगे, 600 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा, रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा आपको हर टाइम पे, मतलब आपके पास अवेलेबल रहेगा, कभी भी आप उसको देख सकते हो। ठीक है भाई, आपको पीडीएफ वगैरह तो मिलती रहती है। ठीक है, और बाकी हम आपको बता दें कि ये ऐसा जो आपके लिए सबसे स्पेशल है, ये बैच आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस बोथ का है। ठीक है, और टारगेट किया गया इसमें किस एग्जाम को दोस्तों? एसबीआई, आईबीपीएस, एसबीआई मतलब टारगेट जो है बैच मुझे ही लेना है, तो एसबीआई और आईबीपीएस पीओ का जो है, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ को टारगेट करके ये बैच बनाया गया है। अभी की अभी विजिट करने के लिए दोस्तों adda247.com पे जाएं। क्लासेस की टाइमिंग हम आपको बता दें, 7 PM टू 8:30 PM रहेगी, 7 से 8:30 क्लासेस रहेगी। 15 जून से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अभी 57% ऑफ भी चल रहा है, आप सबको पता है यहाँ पे कि आपकी अमेजिंग ऑफर चल रहा है। ठीक है, 52% प्लस 5% ऑफ। क्लियर, तो ये है दोस्तों आज का सेशन। बस करते हैं आज के सेशन को। डेली 9 बजे मुलाकात होती है हमारी आपकी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कल से ट्रेन होगा। ठीक है भाई, ट्रेन होगा। और क्वेश्चन अगर आपको आज अच्छे लगे हो, आपको जैसा भी आपको दिल से लगा हो, सेशन अगर आपको पसंद आया दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, ओके, चलिए तो बस करते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सेशन लाइक करिएगा, कमेंट करके अपने थॉट्स, अपने व्यूज़ जरूर रखिएगा दोस्तों, और अपने साथ के दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें इस सेशन को। ठीक है, तो चलिए ठीक है दोस्तों, ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।